नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। और अभी मैं मौजूद हूँ स्वास्थ्य भवन में और दरअसल एएनएम नर्सिंग अभ्यर्थी आज यहाँ हमारे साथ मौजूद है। दरअसल एज डिफरेंस जो संविदा परमानेंट के मामला था एग्ज़ाम के तहत उन पे विवाद चला। विवाद चलते कुछ अभ्यर्थी जो संविदा वाले थे उन्होंने आपत्ति जताई, कोर्ट में गए। यानी कि 21 वाले भी जो रखा गया कि 18 में क्यों नहीं दे सकते, 18 की उम्र होगी वो कैंडिडेट भी को अप्लाई नहीं कर सकते। उसी के चलते आज लोग यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने एग्जाम दिया और कोर्ट में गए। तो क्या समस्या है, किस समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, क्यों आपको बार बार यहाँ आना पड़ रहा है? एक्चुअली समस्या तो ये थी कि जो नियमित भर्ती थी उसमें तो 18 की थी, और जो संविदा वाली थी उसमें तो उन्होंने 21 रख दी। तो हमारी 21 पूरी हुई थी नहीं, तो काफ़ी लड़कियों के कम थी, तो उन्होंने रिट लगाई थी, कोर्ट में गई और कोर्ट के चलते हमें एग्ज़ाम भी करवा दिया था। एग्ज़ाम करवाने के बाद उन्होंने वो रिज़ल्ट भी 2 गुना में रिज़ल्ट हमारा साथ में निकलवा दिया, डीवी भी करवा दी। उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट निकालते टाइम उन्होंने फाइनल रिज़ल्ट ना तो निकाला और ना ही हमें पोस्टिंग दी। उसके बाद कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया था कि भई इनको जिनके एज 21 नहीं थी उनके रिज़ल्ट निकलवा दो, उन्हें पोस्टिंग दे दो। अभी तक ना तो कोई पोस्टिंग दे रखी है और ना ही हमारा वो फाइनल रिज़ल्ट निकल रखा है। इसके चक्कर में हमने 6-7 बार तो यहाँ आके चक्कर काटे, एप्लीकेशनें दी। उनकी तरफ से हमें ना तो कोई सकारात्मक टिप्पणी देखने को मिली और कुछ नहीं मिला। अभी नोटिस निकलने का बोला था, तो नोटिस भी हमने निकलवा दिया था कोर्ट से। अभी बोल रहे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाओ। अब पता नहीं उन उसके बाद हमें देंगे कि नहीं देंगे। और लड़कियां भी हम 10 है, 10 या 6-7 ऐसी कुछ लड़कियां हैं। तो अब पता नहीं, हमारा बीच में ही लटक रखे हैं, 3 साल हो गए हैं। अच्छा, मेरे ये सुनने में आया कि आपकी एग्जाम ऑफलाइन कराई गई थी। हाँ, हमारे एग्ज़ाम ऑफलाइन ही थे, फॉर्म भी ऑफलाइन ही भरा था, डीवी भी ऑफलाइन हुई थी, सब कुछ ऑफलाइन ही है, हमारे ऑनलाइन कुछ नहीं। और हमारे साथ जो ऑनलाइन गर्ल्स थी उनके सारा हो गया, जॉइनिंग भी मिल गई, लेकिन हम ही 7-8 गर्ल्स है और राजस्थान में वही बाकी है बस। ऑनलाइन को मिल गई, ऑफलाइन को नहीं मिली। ऑनलाइन क्यों हुआ और ऑफलाइन क्यों था, पहले तो ये बताइए। ऑनलाइन जिनकी तो एज 21 से ऊपर थी उनके ऑनलाइन ही फॉर्म सबमिट हुआ और सब कुछ हो गए, रिजल्ट भी ऑनलाइन आ गया, लेकिन हमारे तो फॉर्म भी ऑफलाइन भरा था रीड लगाने के बाद। हम 18 के थे, 21 पूरे थे नहीं, तो अब हमारे ना तो रिजल्ट निकला है फाइनल का और ना ही ज्वाइनिंग मिली है। कहाँ से आप आए हैं जोधपुर से। और ये रिजल्ट कब का था ये? कौन सा? वैकेंसी कब की थी ये? 2023 की थी। हाँ, बताइए वैसे। सर ये भर्ती 2023 में एक तो संविदा की निकली थी, एक परमानेंट भर्ती निकली थी। संविदा भर्ती में न्यूनतम आयु 21, अधिकतम 40। परमानेंट भर्ती में न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। ये एक ही भर्ती, एक ही समान काम, समान वेतन, एक समान दायित्व है, लेकिन भर्ती के जो आयु का नियम था दोनों अलग अलग कर दिया था। इस कारण कुछ बच्चियां राजस्थान में संविदा भर्ती में अप्लाई करने से वंचित रह गई थी। उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया, कोर्ट में रिट लगाई। कोर्ट ने विभिन्न चरणों में सुनवाई करते हुए संविदा भर्ती की जो रिट याचिकाएं थी उनकी सीटें खाली रखते हुए सरकार को निर्देश दिया कि अपनी भर्ती प्रक्रिया चालू रखो। आखिर में कोर्ट ने हमारे 8 जनवरी को फैसला दिया कि जो संविदा अधिनियम 2022 में सीएसआर रूल बनाया था न्यूनतम आयु 21 वर्ष को, उसने कोर्ट ने अवैध, मनमाना और भेदभाव पर तरीके से बनाते हुए उसको खारिज कर दिया, पूर्णतया खारिज कर दिया। और अब हमने कोर्ट की कॉपी दे दी, कोर्ट से नोटिस भी निकला दिए, लेकिन आज तक हमारी कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर हम बार बार आते हैं तो कहते हैं कि अभी रुको, अभी लीगल कमेटी में ये मामला गया नहीं है, लीगल कमेटी में मामला जाएगा तब होगा। आज हम आए तो उन्होंने कहा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाओ, तो हम तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा देंगे, लेकिन ये कम से कम 3 साल से ऊपर हो गए हैं, हमारा अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। हमारी सीटें खाली रखी हुई है, हमारी डीवी भी होगी, सब काम हो गया, लेकिन हमें पोस्टिंग नहीं मिल रही है। अच्छा, कोर्ट से जो आदेश आया था, कितना समय का आदेश आया और जो समय अवधि थी उसकी उल्लंघना की गई, किस तरह हुई? कोर्ट के आदेश की अवहेलना खुल्लम खाल कर रहे हैं, और उसमें जो नोटिस दिया, नोटिस में 15 दिन थे और उस 15 दिन से ज़्यादा हो गए, वो अभी तक वो पोस्टिंग नहीं दे रहे हैं। तो अभी किस किस से मुलाकात कर चुके हैं, किस अधिकारी से मिल रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं इस मसले पर? हमने पीडी मैडम से बात की थी और उन्होंने कहा कि अब ये लीगल कमेटी में मामला चल रहा है, और ये हम लीगल कमेटी में जब वो आपके बाद में हम कार्मिक विभाग को भेजेंगे। अब कार्मिक विभाग मानेगा नहीं मानेगा वो कार्मिक विभाग पर डिपेंड कर रहा है। ये आगे से आगे वो लटका रहे हमें। थैंक यू सर। तो देखा आपने कि किस तरह अपने मनमानी चल रही है
और दरअसल मामला ये था कि मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट अपनी सुनवाई में 15 दिन का समय देता है। उस समय में सब कुछ निर्धारित समय पे होना था, लेकिन फिर से अपनी मनमानी करते हुए इन लोगों के साथ एक अन्याय का रास्ता अपनाया जा रहा है। इनको राहत नहीं मिल पा रही है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में ये जो नर्सिंग अभ्यर्थी है संविदा पर, इनको कब राहत मिल पाती है, कब इनको पोस्टिंग मिल पाती है, जबकि कोर्ट ये मान चुका है, लेकिन ये लोग मानने को अभी तक तैयार नहीं। तो ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए एजुकेशन नगरी न्यूज़ पर। नमस्कार।